प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग? मतलब एजुकेशनल प्लानिंग करने के वक्त हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ जहन में रहनी चाहिए। मतलब सबसे पहला प्लानिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रहेंसिवनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटेंडेड आउटकम, प्रिंसिपल ऑफ मेजरेबल, प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, मतलब जो एजुकेशनल प्लानिंग है इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल गोल। मतलब जो एजुकेशनल गोल है, जो आपका एजुकेशनल प्लानिंग है, वो नेशनल प्लानिंग से मिलता जुलता होना चाहिए। मतलब जो नेशनल गोल है और एजुकेशनल गोल है दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेट करता हुआ होना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, ये प्लानिंग का डेफिनेशन ही होता है, प्लानिंग इज़ टू थिंक एट प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो शुड मतलब दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रहेंसिवनेस, मीन्स एडिशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट नीडेड फॉर द एजुकेशनल प्लानिंग। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रहेंसिवनेस मीन्स टेकिंग ऑल द एस्पेक्ट, ठीक है, इनटू कंसिडरेशन वाइल प्लानिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मीन्स है ना, हमने पढ़ा है कि प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे पॉडस्कॉर में होता है सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, फिर क्या है डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड देन अगेन प्लानिंग, सॉरी कंट्रोलिंग के बाद अगेन फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो मतलब ये क्या होता है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए एजुकेशनल प्लानिंग में भी। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जब हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहली क्या चीज़ होती है, बजटिंग होती है ना। तो मतलब बजटिंग जब करते हैं हम तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑप्टिमम एंड प्रॉपर। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, मतलब एजुकेशनल प्लानिंग की जो क्वालिटी है मीन्स स्ट्रक्चर, मेथड, कंटेंट सब क्वालिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी मीन्स अब जैसे कि हम एजुकेशनल प्लान कर रहे हैं तो हम हर लेवल को देख रहे हैं, लाइक प्राइमरी लेवल और आपका सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल। तो हम ये चीज़ को कंसिडर करेंगे कि हाँ कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, कहाँ पे कमी है, किस लेवल पे ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए हम प्लानिंग करेंगे। जहाँ कम काम है, लाइक सेकेंडरी लेवल पे या हायर लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे मान लो कम काम है किसी पे, तो हम वहाँ पे ज़्यादा, लाइक सेकेंडरी स्कूल कम है तो हम सेकेंडरी स्कूल में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा प्लान करेंगे उसके लिए। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेटिक होना चाहिए वाइल प्लानिंग। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई एनालिसिस वेरी नेसेसरी बिफोर एजुकेशनल प्लानिंग। मीन्स पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इन डिमांड एंड किस चीज़ की कमी है एंड देन वी विल प्लान, ठीक, अकॉर्डिंगली। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी मीन्स देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, क्या चीज़ है उसके हिसाब से इफ़िशिएंट काम करेंगे। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन मीन्स एजुकेशन प्लानिंग शुड वर्क ऑन रिड्यूसिंग द वेस्टेज, स्टैग्नेशन, ड्रॉप आउट रेट्स। ठीक है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर एजुकेशनल प्लानिंग हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटेंडेड आउटकम, इंटेंडेड आउटकम मतलब प्लान्ड आउटकम, मतलब एक मेजरेबल, एक आप क्या कहते हैं उसको, फिजिबल वे में प्लानिंग हो, ऐसी प्लानिंग हो जिसको आसानी से अचीव कर लिया जा सके, मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो आसानी से अचीव कर लिया जा सके। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटेंडेड आउटकम। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मेजरेबल मीन्स इट कैन बी स्टैटिस्टिकली मेजर्ड और इट कैन बी क्वान्टिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली मेजर्ड। मीन्स हमने जैसे कि अलॉटमेंट ऑफ बजट होता है, विद प्लानिंग के अंदर हमने बजट अलॉट करा तो उसको हम उसके थ्रू हमने जितना अलॉट करा था, जितना प्लान्ड इन मतलब बजट था और जितना आया है जो इन रियल जो हमने मतलब इन्वेस्टमेंट की है, तो दोनों के बीच हम क्या मेजर कर सकते हैं, हम डिफरेंस देखकर हम समझ सकते हैं कि हम कितने सक्सीड किए हैं, ठीक है, क्या कितना लॉस किए हैं। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मेजरेबल। ठीक है, मतलब बजट जो हमने
बनाया है और जो हमने रियल में अचीव करा है, दोनों के बीच में हमें डिफरेंस निकालने लायक होना चाहिए हमारा एजुकेशनल प्लानिंग। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन। ठीक है, जब हम एजुकेशनल प्लानिंग कर रहे हैं तो ये शुड नॉट बी इंडिविजुअल वर्क। ठीक है, देयर शुड बी वन कमिटी और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन अ ग्रुप वी शुड हैव टू प्लान। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, इट शुड बी सुटेबल, इट शुड बी फिजिबल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इट शुड बी एबल टू रिलाई, इट शुड बी इन दैट वे दैट कैन बी मतलब वैलिड। ठीक है, ये वैलिड होना चाहिए, रिलाई करने लायक होना चाहिए। ये नहीं कि चांद पर स्कूल बनाएंगे ना, ऐसी चीज़ें जो सही में फिजिबल हो, सही में अचीव हो सके। ठीक है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी।